यस क्लास 8, आज दोबारा हम लोग पाठ 13 कहानी लेखन, जैसा कि कल हमने समझा था और पढ़ा था और उसके बारे में, पूरी कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो आज उसी का होमवर्क के रूप में आप लोगों को जो मैंने दिया था उसको सुनना है। चलिए 1 बाय 1 रोल नंबर वाइज 1 2 जो जिसने भी लिखा है, इसको फ्रेम किया है स्टोरी को इस चित्र के माध्यम से, है ना, वो मुझे सुनाना शुरू करे। रेज योर हैंड फर्स्ट, रेज योर हैंड फास्ट। चलो आर्यन शिंदे सुनाओ। एक बार की बात है कि एक दिन मैं और मेरा मित्र सोहन राज के जन्मदिन पर उसके घर जा रहे थे। हमने वहां पर क्रिकेट खेला, तालाब में फुटबॉल खेला, कंप्यूटर पर ऑनलाइन खेल खेले, चित्र बनाए। रात को हम वहां ही रुके। हमने रात को बहुत गप्पे लड़ाई और सब हमसे वहां पूछने लगे कि तुम देरी से क्यों आए। हमने उत्तर दिया कि हम प्रयोगशाला में एक नए आविष्कार पर काम कर रहे थे और हम सुबह नाश्ता करके बतखों के तालाब को देखने गए और सुबह होते ही हम वापस लौट आए। आर्यन देखो आपने कितना क्या लिखा है। एक बार हम अपने मित्रों के साथ या जो आपने लिखा वहां गए, उसके घर ये गेम खेला, ये गेम खेला, ये गेम खेला, फिर रात को वहां ही रुके। वहां ही रुके का क्या मतलब है? मतलब हम लोग वहां पर सभी मित्र मिलकर के हम आर्यन के या समृद्ध के घर गए, वहां पर हम सब लोगों ने एक एक ये सारे खेल ऑनलाइन खेला। उसके बाद हमें काफी रात हो गई थी, इसलिए हम उसके ही घर रुके। रात का हम सभी दोस्तों ने मिलकर वहां पर रात का खाना खाया। उसकी मम्मी ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। ये सारा लिखना पड़ेगा ना कहानी में कि उस दिन उसकी मम्मी ने हम सबकी पसंद का बहुत ही टेस्टी खाना बनाया हुआ था। हम सब लोगों ने खूब मजे से खाना खाया और उसके बाद रात को हम बहुत देर तक आपस में हम सब मित्र मिल करके आपस में बातें करते रहे, गप्पे मारते रहे। कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई तब हम लोग जो है वहां से फिर से तैयार होकर के नाश्ता करके हम तालाब वगैरह देखने के लिए गए वहां से। और उसके बाद जब घर आए तो हमें काफी देर हो चुका था। तो घर में पिताजी ने या माता जी ने हमसे पूछा कि तुम इतनी देर से क्यों आए। तो हमने उनसे बोला कि आज हम लोग कल से हम लोग एक प्रयोगशाला के ऊपर कार्य कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें सभी मित्रों को एक साथ रुकना था और इस वजह से हमें देर हो गई। ऐसे वाली कहानी लिखना होता ना पूरा। उसके अंदर एक आपको मनोरंजक भी बनाना है कहानी को। ऐसे नहीं कि बस पॉइंट टू पॉइंट वर्ड लिख दिया कहानी खत्म। कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी तो बनाना होता है ना, कि हमें सुनने में मजा आए, है ना, कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ, अच्छा इसके बाद क्या हुआ। ऐसे जब आप किसी दादी नानी से कहानियां सुनते हो तो जब दादी आपकी कहते हुए रुक जाती है तो बोलते ना, अच्छा दादी बताओ इसके बाद फिर क्या हुआ, राजा ने क्या किया, रानी कहाँ गई, रानी के बच्चे क्या किए। मतलब जो भी आप कहानी सुनना चाहते हो तो आपके मन में एक क्वेरी बनी रहती है ना, किसके बाद क्या हुआ, और आपको मजा आता है ना सुनने में। तो उस तरह से आप जो भी कहानी लिख रहे हो उसको ऐसा बनाओ कि मजेदार हो थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट एनीवन, रेज योर हैंड फास्ट 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 फास्ट। हाँ गीत बोलो बेटा, वेरी गुड। मेरा चित्र एक पक्षी का है और 2 बच्चों का है। मेरी कहानी ये है कि कल रात मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने ये देखा कि हमारे स्कूल खुल गए हैं। मेरी स्कूल बस मुझे घर लेने आई है स्कूल के लिए। पर मैं जैसे ही बस में घुसी मैं हैरान हो गई कि बस में मेरे मित्रों के साथ साथ पक्षी भी बैठे थे। वह सब अपना स्कूल का बस्ता लेके आए हुए थे। जब हम स्कूल पहुंचे हमारी जगह वह बेंचों पर जाके बैठ गए और हमें क्लास से बाहर खड़ा कर दिया। फिर सुबह अचानक से मम्मी ने मुझे उठाया और मेरी नींद खुल गई। सुबह मैंने अपने मित्रों को जाके बताया कि मुझे कल रात ये स्वप्न आया था। फिर हम सबने एक दूसरे से बात की। उन्होंने बोला कि हमें तो यह आने वाले समय की तस्वीर लग रही है, क्योंकि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया गीत, शाबाश। चलिए नेक्स्ट 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 बेटा, नेक्स्ट जल्दी बोलो। नेक्स्ट बच्चा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड बेटा। हाँ हर्षित त्यागी बोलो, हर्षित त्यागी, हर्षित त्यागी बोलिए।
मैं जब और सबसे पहली बात एक चीज और रखिए, आप अपनी कहानी का नाम भी तो दे सकते हैं ना, कोई एक अच्छी सी कहानी का नाम, चालाक लोमड़ी और भागता शेर, ऐसे कोई एक नाम भी तो दे सकते हैं ना। इस तरह से नाम दे करके बोले कि मेरी कहानी का नाम ये है। चलो बोलो हर्षित त्यागी, फास्ट। मैं जब बच्चा था तो मैं भूतों से बहुत डरता था। मेरे सपने में हर रोज भूतों के सपने आते थे। जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने वैज्ञानिक बनने का फैसला किया। मैं बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया तो मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि भूत भूत कुछ नहीं होते। मैंने निश्चय किया कि मैं बाकी बच्चों को बताऊंगा तो फिर वो भी विश्वास करने लगेंगे। वाह, वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड। नेक्स्ट रेज योर हैंड। समृद्ध बोलो बेटा, समृद्ध। यस मैम। हाँ बोलो। मैम मैम एक बच्चा होता है, वह बहुत बड़ा चित्रकार होता है। उसने एक बार बहुत बड़ी चित्रकारी करने का सोचा कि वह एक चित्र बनाएगा। फिर तब उसको बाहर की गाड़ियों की हॉर्न की आवाज सुनाई दे गई। तो उसने सोचा कि एक बार मैं गाड़ियां बना लेता हूँ। तो फिर जैसे ही गाड़ियां बनाई तब उसकी ड्राइंग थोड़ी खराब बन गई, तो वह बहुत उदास हो गई। नहीं समृद्धि, ये कोई कहानी नहीं है, ये तो कहानी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नो, ये आप देखो ना, चित्र में आप जो भी बना रहे हो, बच्चा ड्राइंग बना रहा है, मान लो आपने घर लिया है, तो आपको उस कहानी को बनाना है, एक अच्छा सा मनोरंजक कहानी बनानी है ना, कि एक बच्चा था, उसने एक चित्र बनाने का लिए सोचा, उसने गाड़ी का चित्र बनाया, उसका चित्र गाड़ी का खराब हो गया, इसलिए उदास हो गया, बस खत्म। एक बार की बात है, हमारी कक्षा में सभी बच्चों को के सामने जो है अध्यापिका ने चित्र प्रतियोगिता का बात बताई कि तुम लोगों की बहुत जल्द ही एक चित्र प्रतियोगिता होने वाली है। उसके लिए सभी बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट लेने के लिए अपने हाथ उठाए। उसमें से जो है जय को चित्रकारी बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उसने जो है अपना नाम आगे बढ़ करके दिया। और फिर जब वो चित्रकारी करने का दिन आया, उस दिन सभी बच्चों ने अपने अपने तरफ से एक अपना अपना चित्र बना के दिखाया, लेकिन हमारी अध्यापिका को जो है जय का बनाया हुआ चित्र बहुत अच्छा लगा। उसने तो उस चित्र में ऐसा लग रहा था जैसे जान ही डाल दिया कि वो बाहर ही निकल के आ जाएगा। मतलब इस तरह से लिखोगे कहानी, कहानी आपको अपने मर्जी से एक एक लाइन नहीं बोलना होता। यस, नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट एनीवन। नैतिक बोलो, हर्षित सिंह बोलो, गोरनिका बोलो, गोरनिका बोलो। मेरे घर के पास एक स्विमिंग पूल है। मैं हर रविवार वहां पर अपनी सहेलियों के साथ तैराकी करने जाती हूँ। एक बार की बात है कि हम सब सहेली तैराकी करने गए थे, तो मेरी एक सहेली को तैराकी करनी नहीं आती थी और हम सब ने उसको भी पानी में धकेल दिया। तभी अचानक वह डूबने लगी और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। हम सब सहेलियां उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे और हम सब से वह नाराज होकर अपने घर आ गई। हमें तभी अपनी गलती का एहसास हुआ और हम सब ने यह तय किया कि उससे माफी मांगेंगे और उसे भी तैराकी करना सिखाएंगे। जब भी मैं स्विमिंग करने जाती, मुझे यह घटना हमेशा याद आती है। हाँ, आपने वेरोनिका बहुत बढ़िया बोला, बट एक जगह थोड़ी सी गड़बड़ कर दी कि हमने उसको पानी में धक्का दे दिया और वो डूबने लगी, क्योंकि उसको तैराकी करना नहीं आता था और उसने बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी और हम उसकी इस बात पर हंसने लगे। लेकिन तभी वहां पर जो हमारे तैराकी सिखाने वाले प्रशिक्षक थे, उन्होंने हमें देख लिया और उस बच्चे को जब वो बचेगी नहीं, उसको तैरना आता नहीं, तो वो अपने घर कैसे जाएगी? उसको बचाना तो पड़ेगा ना कोई तो बचाएगा। मान लो आप लोग फ्रेंड तो उसको देख के हंसने लगे, लेकिन फिर वो बची कैसे, वो बाहर कैसे आई?
ये लाइन तो उसमें डालनी थी ना आपको, कि तभी हमारे प्रशिक्षक जो हमें तैराकी सिखाने वाले प्रशिक्षक अध्यापक थे, उन्होंने जो है उसको तुरंत पानी में कूद करके उसको बचाया, और फिर वो जो है हम लोगों से नाराज हो गई, और तब हम लोगों ने उसके बाद ये बातें आप लिखोगे जो आपने भी बोला कि फिर हम उसने सोचा ये करेंगे और ऐसे करेंगे। ये लाइन बचाने वाली लाइन तो बतानी थी ना आपको, जब उसको तैरना ही नहीं आता और आप लोग भी नहीं बचा रहे हो, तो वो बाहर कैसे आई और अपने घर कैसे पहुंची, है ना वेरोनिका? ये लाइन तो उसके अंदर ऐड करनी है ना अपनी कहानी में, ठीक है? यस, मैम। चलिए हर्षित सिंह। हर्षित। तो राम और श्याम अपने दोस्त के घर एक उत्सव पर जा रहे थे, लेकिन वैसे ही उसके दोस्त का फोन आया। उसके दोस्त का उसे कॉल आया कि अब हमारा उत्सव कहीं और हो गया है, तो मैं तुम्हें उस जगह का चित्र भेज रहा हूँ, तुम वहां आ सकते हो। तो फिर राम और श्याम ने देखा कि वह जगह तो बहुत दूर है यहाँ से। फिर उनको दिखा कि एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो देख रहा है कि कोई मेरी गाड़ी में आके बैठ जाए तो मुझे भी थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। तो उन्होंने वो टैक्सी ड्राइवर को उसका चित्र दिखाया, तो उसने कहा जी जी मैं ये जगह जानता हूँ और मैं आपको यहाँ जल्दी से ले जाऊंगा। फिर उन्होंने पूछा इसके कितने पैसे लगेंगे भैया। टैक्सी ड्राइवर ने बोला इसके मात्र 250 रुपए लगेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर जैसे ही वो वहां अपने मित्र के उत्सव पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा पहले से ही वो उनका उत्सव शुरू हो गया था। तो वो दोनों, तो राम और श्याम बहुत गुस्से में थे और वो बहुत उदास हो चुके थे। फिर उनके दोस्तों ने कहा ये लोग तो इसलिए नहा रहे हैं क्योंकि इन्हें गर्मी लग रही थी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं करेंगे। फिर वो सब आराम से उत्सव मनाने लग गए। वेरी गुड। अब देखा आप लोगों ने, अच्छा लगा आप लोगों को ऐसे स्टोरी फ्रेम करना, तो आप बना सकते हैं, वेरी गुड। अब इसी तरह से विज्ञापन लेखन का भी आपको कल अगली कक्षा में मंडे को हम थोड़ा सा सुनेंगे, किस तरह से लिख के आप हमें दिखाओगे। एक ऐसे पूरा बॉक्स बनाना है, उसके अंदर अपने अपने विज्ञापन का नाम ऊपर हेडिंग डालना है, उसके बाद उससे संबंधित आप अपना जो शब्द बनाया आपने विज्ञापन का वो लिखेंगे, और आप उसके लिए आपको उत्साहित करेंगे कि आपके लिए, आपके साथ, आइए आइए इसका आनंद उठाइए, आपके आपके घर के बहुत ही पास, है ना, आपके सपनों का सामान, ये ऐसे करके आप जो भी विज्ञापन लिखेंगे वो यहाँ पर इतने फ्रेम के अंदर ही होगा। और पेन से बनाइए सर्कल या पेंसिल से बनाइए, आपकी मर्जी है, बाकी लिखना आपको पेन से ही है इसके अंदर। ओके ओके बेटा। यस मैम। तो अब मैं आपकी मीटिंग एंड कर रही हूँ, क्योंकि गरिमा मैम आपका ले लेती हैं पीरियड, तो आप लोगों को टाइम लगता है ज्वाइन करने में, इसलिए मैं ओवर कर रही हूँ। ओके, हैव ए गुड डे। ओके मैम, थैंक यू। ओके बेटा।